हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हमारा कर चुके थे कि डिमांड क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले जाके वो लास्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, उनके जो लिंक हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमारे पास डिमांड आती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड कैन बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल। क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस एंड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर जब मार्केट में जा रहा है और पर्टिकुलर टाइम पे एक प्राइस पे जब किसी चीज़ को खरीद रहा है, तो उसकी डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ एक अकेले कंज्यूमर की बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं, उसने जो डिमांड की है उस डिमांड को क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में गई, मार्केट में मैं अनियन परचेज करने के लिए गई, रेट चल रहा था 40 पर केजी। मैंने वहाँ से अनियन खरीदे, मेरी अकेले की डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। ओके, नेक्स्ट वन इज योर मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है? मैंने बोला आपको, मैं मार्केट में गई, मैंने अनियन परचेज किए, ठीक है। मेरे साथ में मैंने देखा कि मार्केट में 5 लोग और थे, वो भी अनियन ही परचेज कर रहे थे। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे कंज्यूमर थे। अगर उन सभी कंज्यूमर की डिमांड को मैं प्लस कर दूं, तो वो क्या बन जाएगी आपके लिए? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है? मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट मतलब सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड। मतलब एक इंडिविजुअल ने जो डिमांड की, दूसरे ने जो की, तीसरे ने की, चौथे ने की, पांचवे ने की, सबकी डिमांड का अगर हम एग्रीगेट करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, उसको प्लस कर देते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड। ठीक है, आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट डिमांड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डिमांड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। अभी तक हमने बात की थी डिमांड की इंडिविजुअल लेवल पे और मार्केट लेवल पे। अब हम बात करेंगे डिमांड की ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और इंडस्ट्री के लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब फर्म लेवल पे, कि कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड जब एक अकेली फर्म कर रही है और वो डिमांड कितनी कर रही है, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। क्या बोलेंगे आप? ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। यहाँ देखिए, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट गिवन प्राइस ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन करना है मार्केट में, ठीक है, एक अल्फा करके अपनी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो मार्केट से क्या कर रही है? डिमांड कर रही है रॉ मटेरियल की। कौन कर रही है? अल्फा कंपनी, अल्फा फर्म कर रही है। तो वो जो डिमांड कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। सिर्फ एक अकेली फर्म जो डिमांड कर रही है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर इंडस्ट्री डिमांड। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री डिमांड की। इंडस्ट्री डिमांड में क्या है यहाँ पे? अभी मैंने कहा कि रॉ मटेरियल चाहिए, किसको? अल्फा को। अब मैं कह रही हूँ अल्फा कंपनी रॉ मटेरियल मांग रही है, बीटा कंपनी मांग रही है, गामा कंपनी मांग रही है। यहाँ 3 कंपनियां इकट्ठी होकर आ गई। तो मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फॉर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं? डिमांड कर रही हैं। तो उन सबकी डिमांड का सम टोटल क्या कहलाएगा आपका? इंडस्ट्री डिमांड। मतलब यहाँ पर क्या है, कोई एक अकेली फर्म नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रहे हैं? सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी के सभी फर्म्स मिलकर डिमांड कर रहे हैं, और उसका सम टोटल, द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी आपकी फर्म्स हैं, जब वो डिमांड कर रही होती हैं, उनका सम टोटल जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? इंडस्ट्री डिमांड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है? ऑटोनोमस को हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट डिमांड। मतलब कोई भी चीज़ हमें चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे बर्गर खाना है, मैं गई और मैंने लिया और मैंने खा लिया, डायरेक्ट डिमांड थी, मुझे भूख लगी थी, ठीक है। तो वो क्या है आपकी? डायरेक्ट डिमांड। मतलब उसको, उस डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे किसी और डिमांड की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं किसी और चीज़ के लिए उस चीज़ की डिमांड नहीं कर रही, उसकी डिमांड में क्या कर रही हूँ? डायरेक्ट। मुझे भूख लगी, मैं गई, मैंने बर्गर लिया और मैंने खाया, दैट इज योर ऑटोनोमस डिमांड। क्या है?
द डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट, मतलब किसी और चीज की प्रोडक्ट्स की डिमांड के साथ मेरी डिमांड नहीं जुड़ी थी, मेरे को तो इतना था कि मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोनोमस डिमांड। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर फूड शेल्टर क्लोथ्स, मुझे कपड़े चाहिए खरीद लिए, मुझे घर चाहिए मैंने खरीद लिया, रह ली मैं उसमें, मुझे खाना चाहिए भूख लगी थी मैंने खा लिया, तो ये डिमांड मेरी किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ओके, इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव डिमांड। ये क्या होती है, देखो एक तो थी डायरेक्ट, मुझे कोई चीज़ चाहिए थी मैंने ले ली, ख़त्म बात। अब मैं बात करती हूँ और चीज़ की, मुझे क्या करनी है, कार बनानी है, कार बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टूल्स की डिमांड करूँगी, टूल्स मिलेंगे तभी मैं क्या करूँगी, कार बनाऊँगी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं कह रही हूँ कि पेट्रोल है, पेट्रोल की डिमांड कब होगी मार्केट के अंदर, पेट्रोल की डिमांड कब होगी मार्केट में, जब कार होंगी। तो एक की डिमांड दूसरे की डिमांड के साथ जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई किस तरीके से है कि जब एक चीज़ की डिमांड करोगे तभी दूसरी चीज़ की डिमांड होगी जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स की डिमांड क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो क्या होते हैं। पेरिशेबल गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहा जाता है। ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, सिंगल यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमने उन्हें खरीदा, यूज़ किया और वो गुड्स ख़त्म हो गए। फॉर एग्जांपल हम ब्रेड की बात कर रहे हैं, बटर की बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पे जो हम खरीदते हैं उनको एक ही बार यूज़ करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए जैसे सीमेंट हो गया, कोल हो गया, फ्यूल होगा, इनका भी हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, यूज़ करते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल यूज़ होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सिर्फ प्रेजेंट की डिमांड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और ये जो डिमांड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके करंट प्राइस क्या चल रहे हैं उस चीज़ के, तभी आप डिमांड करोगे ना, ठीक है। प्राइजेज अप हैं तो वही लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए आप वही सब करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड लास्ट लेक्चर में हो चुका है, आपकी इनकम कितनी है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कितना है, मतलब करंट में क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेरिशेबल गुड्स की डिमांड करते हैं। ये प्रेजेंट कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ड्यूरेबल गुड्स की। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, और जो आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं दैट कैन बी यूज रिपीटली, मतलब उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव क्लोथ्स, आपके पास कपड़े हैं, आप उसे बार बार पहन सकते हो, आपके पास शूज़ हैं, आप उसे बार बार पहन सकते हो। और जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो आपकी आज की डिमांड, आज की जो डिमांड है उसको, और जो फ्यूचर की डिमांड है दोनों को क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और ड्यूरेबल गुड्स को खरीदते टाइम इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उनकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती लंबे टाइम तक, ठीक है। डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम में उनकी डिमांड जाके चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म डिमांड का क्या मतलब होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिमांड रेफर टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट आर यूज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और फॉर करंट पीरियड, सिर्फ हम उसे शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को ध्यान में रख के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीजनल प्रोडक्ट की बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेलास की डिमांड करेंगे। सर्दी का मौसम है, हम क्या करेंगे, स्वेटर्स की डिमांड करेंगे। लेकिन क्या किया, एक सीज़न शॉर्टर टाइम के लिए किया हमने, तो उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म डिमांड। फॉर एग्जांपल अभी हमारी कंट्री के अंदर कोविड-19 फैला हुआ है, तो अब हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, मास्क की डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म डिमांड है। जैसे ये कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा हम मास्क की डिमांड करना क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर लॉन्ग टर्म डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि आपके ड्यूरेबल गुड्स थे जो लंबे टाइम तक चलते थे, बार बार चलते थे, तो उनकी डिमांड आप कैसे करेंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे ना, लंबे टाइम तक करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे आप, लॉन्ग टर्म डिमांड, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डिमांड जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ कंपटीशन कितना है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ किसकी कितनी ज़्यादा है, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सटीट्यूट कितने मार्केट में अवेलेबल हैं,
ठीक है। तो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के क्या करेंगे, हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड को करेंगे। ओके, ये थे आपके डिमांड के कुछ टाइप्स, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े, स्टार्टिंग से देखते हैं। आइए, फर्स्ट वन इज़ योर इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल करता है। सेकंड वन इज़ मार्केट, मतलब मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल कर रहे हैं उसका सम टोटल हो गया यहाँ पे। थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर सिंगल फर्म कितनी डिमांड कर रही है उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उन सब की डिमांड का जब हम टोटल कर देते हैं तो वो क्या आती है आपकी इंडस्ट्री डिमांड। नेक्स्ट इज़ ऑटोनोमस, जिसकी डिमांड किसी और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्ट डिमांड होती है, उसे क्या बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, जिसकी डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पे डिपेंड करती है, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स, जिनको हम सिंगल यूज़ करते हैं, सिंगल टाइम के लिए यूज़ करते हैं, उनका यूज़ हम प्रेजेंट के लिए ही कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे पेरिशेबल गुड्स डिमांड। ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जिनको यूज़ करने के लिए, जिनकी डिमांड जो है हम शॉर्टर पीरियड के लिए करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड किसकी होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, और ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखो, और जो वीडियो आपने नहीं देखी पीछे की, पहले जाके उस वीडियो को देखिए। थैंक यू।